Hello everyone, you're welcome to My Professor Note. This is Bhupesh Sharma. Here in this video, we are doing the PYQ analysis for our Maharashtra Set English Literature examination that is going to be conducted on the 6th of September. ठीक है, सो हमारे पास अराउंड अभी 2 मंथ्स का टाइम है। यहाँ पे हम इंडियन लिटरेचर के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को गो थ्रू करने वाले हैं जो आपसे 2025 के एग्जाम्स में पूछे गए थे। सो अकॉर्डिंगली वी कैन प्रिपेयर फॉर द अपकमिंग सेशन एग्जामिनेशन जो अभी हमारा 6 सितंबर को होने वाला है कंडक्ट। ठीक है, आप मुझसे कौन कौन से टॉपिक्स पे वीडियो बनाना चाहते हैं तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू करूं और आपका महाराष्ट्र सेट के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं उनको कवर करूं तो प्लीज़ डू लेट मी नो कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। राइट, सो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग वुमेन नॉवेलिस्ट पोर्ट्रेज डॉटर एंड यंग वाइफ इन हर नॉवेल्स? इसमें से कोई एक ऐसे ऑथर हैं जो मेजरली फीमेल साइकोलॉजी को एक्सप्लोर करने के लिए डॉटर एंड यंग फीमेल्स के जो करेक्टर्स हैं उनको जो है वहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं और उनके थ्रू उसकी साइकोलॉजी को जानने की कोशिश करते हैं। उनके जो नॉवल के प्राइमरीली थीम रहते हैं एलियनेशन, है ना, और मैरिटल मैरिटल डिसहार्मनी, है ना, ये सभी वो थीम्स को कवर करते हैं। एंड दैट इज अनीता देसाई। इनका जो डेब्यू नॉवल था क्राई द पीकॉक से लेकर के उनके ऑलमोस्ट हर एक नॉवल में इन्होंने इस थीम को एक्सप्लोर किया है। और माया उसमें एक करैक्टर रहती है हु वाज नॉट इन अ गुड रिलेशनशिप विद हर हस्बैंड, तो काफी वो डिसहार्मनी वाला मैरिटल रिलेशनशिप शी हैड विद हर हस्बैंड। ठीक है, तो ये चीज़ है। और ये सारे के सारे आपके वर्क्स आपको क्या पढ़ना है, कौन से इंपॉर्टेंट टेक्स्ट हैं, वो आपको स्टडी मटेरियल में सारा कुछ कवर मिल जाएगा। आपको आपको कहीं भी बाहर रेफर करने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। वी हैव गिवन हंड्रेड्स ऑफ महाराष्ट्र सेट रिजल्ट्स टिल नाउ, तो यू कैन ईज़िली रिलाई अपॉन अस एंड दिस इज़ अ कॉन्टैक्ट नंबर। आप हमें रीच आउट कर सकते हैं थ्रू दिस नंबर। यू कैन सिंपली व्हाट्सएप एंड आस्क फॉर द स्टडी मटेरियल, क्लासेस, मॉक टेस्ट, राइट? So now we have the second question. The name of the novelist and the novel that won the John Llewellyn Reyes Memorial Prize is Niraj C. Chaudhary, Passage to India, Khushwant Singh, Train to Pakistan. It is actually Ruskin Bond, Room on the Roof, which won this prize. Room on the Roof की स्टोरी ये है कि इसमें एक रस्टी है, एक करेक्टर है who is often 16 years old boy who और उसका जो इनके जो पैटर्न है एंड जो इनके गार्डियन है ही इज़ अ वेरी अब्यूजिव पर्सन, ड्रंकर्ड, ही डजंट अलाउ हिम टू गो आउटसाइड। बड़े रिस्ट्रिक्ट रूल उन्होंने सेट किए हैं बट रस्की somehow he find his way out, he ran away from the house and he start giving English classes to a boy called Kishan और एक्सचेंज में ये उनके वहाँ रूम में रहता है विच इज ऑन द रूफ, तो वहां से ये टाइटल आया है। राइट, सो दिस इज द स्टोरी ऑफ दिस नॉवल और इस नॉवल को ये मिला था। बट इसके अलावा ये दो नॉवेल्स भी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके 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 पेपर के लिए। ठीक है, तो इन्हें भी हमें स्टडी करना है। ठीक है, जो कि आपके स्टडी मटेरियल के अंदर ऑलरेडी कवर है सारा का सारा। फिर आता है हमारे पास थर्ड क्वेश्चन। ट्रेन टू पाकिस्तान was published in the United States under the title Mano Majra. On the banks of which river is this fictional village situated? आपके चंडीगढ़ सेक्टर 13 में मनी माजरा करके एक जगह है जो कि काफी फेमस जगह है, कमर्शियल हब है। सो इस नाम से आपका ये यूनाइटेड स्टेट्स में ये पब्लिश हुई थी और सतलुज वो रिवर है जिसके बैंक पे ये आपका फिक्शनल विलेज सिचुएटेड है। सतलुज आपकी तिब्बत से निकलती है फिर पाकिस्तान से होती हुई इंडिया में एंटर करती है। फिर ये हमारा जो क्वेश्चन है काफी डिफिकल्ट है क्वेश्चन बिकॉज ये आपका एंशियंट संस्कृत लिटरेचर का क्वेश्चन है। मरीचिका मरीचा का टिका, जिसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन है द लिटिल क्ले कार्ट, और ये आपका शुद्रका ने लिखा है। इट इज अ स्टोरी अबाउट अ ब्राह्मण मर्चेंट called Charudata, who is in love with a wealthy courtesan. She is a virtuous courtesan and her name is वसंत शिखा करके उनका कुछ नाम है, बट वसंत इज जो मुझे पूरी तरह से याद है आगे शिखा है या कुछ और है, बट वसंत करके उनका फर्स्ट नेम है। वो कोर्टेजन है, तो इनकी लव स्टोरी है ये, है ना। तो ये एक प्ले है आपका 10 एक्ट्स का, ये संस्कृत प्ले है और एंशिएंट इंडिया का आपका ये
वर्क आपसे पूछा गया है। कालिदासा का अभिज्ञान शकुंतलम, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमें स्टडी करना है अपने अपकमिंग एग्जाम के लिए। ठीक है। Then we have the another question here. The character Rajam in the novel Swami and Friends is the son of स्वामी एंड फ्रेंड्स आपका आर के नारायण का टेक्स्ट है, और राजम जो है यहाँ पे एक अपर वेल्दी फैमिली से आता है। फादर इज पुलिस ऑफिसर, एंड राजम जो है वो क्या करता है, वो मालगुडी क्रिकेट क्लब को फॉर्म करता है। स्वामी उसका बेस्ट फ्रेंड है। आर के नारायण के टेक्स्ट और भी बाकी हैं, वेंडर ऑफ द स्वीट्स, द फाइनेंसर, और आपका है बैचलर बैचलर ऑफ आर्ट्स, इंग्लिश टीचर, और वो सारे इनके जो इम्पोर्टेंट टेक्स्ट है वो हमें स्टडी करने हैं अपने अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए। Then we have the another question here. Which of the following novels is a pre-partition novel that relocates the world within and around Delhi-based Nihal household? तो ये आपका प्री पार्टीशन का जो नॉवल है, जो रिलोकेट करता है वर्ल्ड विद इन एंड अराउंड द दिल्ली बेस्ड निहाल हाउस होल्ड, तो वो है आपका ट्विलाइट इन दिल्ली। ये अहमद अली का ये टेक्स्ट है, अहमद अली का ये टेक्स्ट है, और ये आपका सेट है अराउंड इन 1950s में। आपका ये टेक्स्ट जो है वो सेट है इन इट, एंड इट टॉक्स 1950s नहीं, उससे अर्ली ये आपका टेक्स्ट बना है 19 अर्ली 1940s, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो आई थिंक 1943 में ये कहीं नॉवल पब्लिश हुआ था, एंड इट इट टॉक्स अबाउट द डिक्लाइन ऑफ दैट फ्यूडल मुगल मुस्लिम कल्चर और उनका वे ऑफ लाइफ, बिकॉज नाउ द ब्रिटिशर्स आर एनक्रोचिंग, और उनका मॉडर्न जो कल्चर है वो सारी चीज़ों को वहाँ पे ओवरपावर कर रहा है। ये ओल्ड दिल्ली में बेस्ड है, ओल्ड दिल्ली में ये बेस्ड है। अहमद अली इज द वन। ऑल अबाउट एच हेटर एंड द सर्पेंट एंड द रोप, विच इज बाय राजा राम मोहन रॉय, राजा राव, सॉरी, राजा राव की टेक्स्ट है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, राइट। और ये सारा कुछ आपको स्टडी मटेरियल में कवर्ड मिलता है, आपको बाहर से कुछ भी रेफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है आपको। बुक डोमिनेंस विदाउट हेजेमनी इज ऑथर्ड बाय, अब ये आपकी एक हिस्टोरिक टेक्स्ट है बाय अ वेरी टावरिंग historian figure of India called Ranjit Guha, who, even though in his later life he lived in Europe only, but he was one of the very renowned historians of India. तो इन्होंने ये टेक्स्ट अपना लिखा है। ये यहाँ पे बताते हैं कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो जो हैं क्या कर सके, वो जो है आइडियोलॉजिकली हमें हेजेमनाइज नहीं कर पाए, तो उन्होंने क्या किया, बस फिजिकली फोर्स के साथ, मिलिट्री फोर्स के साथ यहाँ के लोगों को जो है डोमिनेंट किया। ठीक है, उन्हें फोर्स किया, उन्हें कंट्रोल किया ऑन द बेसिस ऑफ द पावर, ऑन द बेसिस ऑफ द मिलिट्री फोर्स, दैट्स व्हाट ही सेज हियर। एंड दीपेश चक्रवर्ती इज वन ऑफ हिज स्टूडेंट, और इनके एक और स्टूडेंट हैं जिनका नाम है गायत्री स्पिवक, एंड ही इज द वन हु स्टार्टेड द सबाल्टन स्टडी कलेक्टिव, जिसे कि आगे फिर गायत्री स्पिवक ने कंटिन्यू किया, राइट। सो ये इसकी कहानी है। Then we have here M. Anantha Narayanan's work, The Silver Pilgrimage, that deals with the adventures of Jaya Surya. ये जो है आपका एक श्रीलंकन प्रिंसेस है, ये श्रीलंकन आपका एक प्रिंस है, हु इज अ सन ऑफ अ किंग, और वो बहुत ही एरोगेंट है, ठीक है, वेरी कोल्ड हार्टेड है। सो टीच हिम अ लेसन ऑफ ह्यूमिलिटी, ही सेंड हिम ऑन अ वॉकिंग पिलग्रिमेज टू काशी, इंडिया, जिसे कि वाराणसी के नाम से मिडिवल इंडिया में जाना जाता था। तो उसे वहां इसने भेजा। तो एंड ऑल द it was a difficult journey, and that turned him into a better human being. तो ये इसकी स्टोरी है। Then we have Raja Rao's Kanthapura opens with the invocation of goddess. Invocation of goddess Kenchamma. Kenchamma जो है इनकी लोकल डिटी है, और स्थल पुराना है। ये आपका स्थल पुराना मतलब हिस्ट्री ऑफ द प्लेस है। ये कहानी पूरी मतलब इसमें इस गांव के बारे में पूरा बताया जाता है, कांतापुरा के बारे में। और यहाँ पे जो केंचम्मा इनकी लोकल डिटी है, इट इज बीइंग सेड कि उन्होंने यहाँ पे जो डेविल था, जो डेविल स्पिरिट थी, हु वाज अ ब्लड थर्स्टी डीमन, उसको जो है वो मार दिया था, और उसके उसके खून से जो है पूरे जो गांव की जमीन है वो कैसी हो गई थी, वो लाल हो गई थी, एंड दैट्स द रीजन कि वो लाल है जमीन। एंड स्टिल दे रिलाई अपॉन दिस देवी
for whenever they, to protect them from any disease, और आपका फेमाइन और स्मॉल पॉक्स, ये इस देवी पे जो है अप्लाई करते हैं। एंड अचका is the narrator of the story. She start telling us कि विलेज में कौन है कैसा है। तो दिस इज द स्टोरी। एंड राजा राव के बाकी जो टेक्स्ट हैं जैसे कि सर्पेंट ऑफ द रोप एंड कांतापुरा, इनका और भी है आगे, इसमें एक शॉर्ट स्टोरी पूछी गई है, तो वो इम्पोर्टेंट है हमें कवर करना। देन आता है आगे, हु क्लेम इंग्लिश एज सरस्वती गिफ्ट टू इंडिया। किसने कहा था ये, आपको क्या लगता है कौन कह सकता है? सो इट वाज सी राजगोपालाचारी जी। आई थिंक ही वाज द लास्ट जनरल गवर्नर ऑफ इंडिया, एंड ही इज द वन हु सेड दैट कि अगर इंग्लिश को नहीं बनाएंगे तो एक डिवाइड आ जाएगा पूरी कंट्री में, इससे क्योंकि पॉलिटिकली साइडलाइन हो जाएंगे आपके जो नॉन हिंदी स्पीकर्स हैं। इसीलिए जो है वो फोर्सफुली हिंदी को इम्पोज नहीं करना चाहिए, लेट द इंग्लिश बी द कॉमन लैंग्वेज ऑफ पीपल इन इंडिया। इसे आप रहने दीजिए, इसे ही आप एक ऑफिशियल लैंग्वेज रखिए। किसी एक लैंग्वेज को रखेंगे तो वो जो डिवीजन है ना, जो लिंगुअल डिविजन है इंडिया में, उसके बेसिस पे काफी जो है वो chaos हो सकता है कंट्री के भीतर। सो ही सेड दैट इट इज अ सरस्वतीज गिफ्ट टू इंडिया, है ना, जिसके थ्रू हम बातचीत कर पा रहे हैं, नई नई रिसर्च हो रही है, उससे पढ़ पा रहे हैं। अदरवाइज लैंग्वेज के बेसिस पे कितने पॉलिटिकली प्रोपेगेंडाज रन होते हैं। सो ही इज द वन हु सेड दिस। Then we have the autobiographical experiences of growing up as Dalit in the newly independent India of 1950s, whose title signifies scraps of food left on a plate. आपको क्या लगता है किसकी कहानी हो सकती है? आपको याद है कि एक जूठन करके एक स्टोरी है, द अनटचेबल्स स्टोरी इसका नाम है, और वो 1950s उत्तर प्रदेश में वो सेट है कि जहाँ पे एक बच्चा है who's growing up there as an untouchable, and it documents the reality of growing up in the Uttar Pradesh in the 1950s, and that is a story written by the Om Prakash Valmiki। ठीक है, तो ये आपका इम्पोर्टेंट एक टेक्स्ट है दलित लिटरेचर से, जिसे आपको क्या करना है, पढ़ लेना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राहुल, the hero of Babani Bhattacharya novel So Many Hungers, begins his conversation on Gandhism and regrets about his non-participation in Spanish Civil War। वो आपका So Many जो हंगर है, it is set against the backdrop of the World War II and बांग्लादेश में जो फेमिनाइन आता है 1943 में, उस पे ये सेट है। एंड और ये इसमें कॉन्ट्रास्ट दिखाता है कि 1953 में जो फेमिनाइन आया था, ही कॉल्ड इट मैन मेड स्टारवेशन, क्योंकि यहाँ पे लोगों ने जो जो आपके एलीट क्लास के लोग थे, वो जो ग्रीडी लोग थे, दे वर होर्डिंग द फूड, जिसकी वजह से जो है मार्केट में सप्लाई नहीं आ पा रहा था, और जो गरीब लोग थे, जो गरीब किसान थे, कम से कम 3 मिलियन पुअर peasants died because of the hunger in बांग्लादेश। और यहाँ इंडिया में जो आपका ये इंडिपेंडेंस मूवमेंट था, देयर ही सॉ के लोग जो है खुद को सेक्रीफाइस कर रहे हैं फॉर द कंट्री, फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कंट्री, और एक तरफ यहाँ पे लोग ही लोगों के खिलाफ हैं। तो ये इस कॉन्ट्रास्ट को भी यहाँ पे शो करते हैं। एंड ही वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द गांधीज्म, एंड देन ही आल्सो एंटर दी वो जो इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट थी, ही स्टार्ट टेकिंग पार्ट इन इट। और इसका रिग्रेट है कि ये स्पेनिश सिविल वॉर में इसने एंटर नहीं किया, आफ्टर इवन आफ्टर हैविंग सो मच प्रिविलेज, वो एक एलीट क्लास का पढ़ा लिखा आदमी था, एंड ही डिडंट पार्टिसिपेटेड, सो उसके लिए इसके मन में एक रिग्रेट था। तो ये आपका स्पेनिश सिविल वॉर है, अगेन सो मेनी हंगर्स को हमने कवर करना है। Then we have who has written the collection of short stories entitled The Cow and the Barricades। Cow and Barricades आपका राजा राव का आपका ये स्टोरी है। द काउ एंड बैरिकेड्स एंड अदर स्टोरी करके इनका ये फर्स्ट पब्लिकेशन था, इनका ये डेब्यू शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन था जो राजा राव का आया था। एंड इसमें एक काउ की स्टोरी है जिसका नाम है गौरी, एंड शी असेंड्स टू द बैरिकेड्स, जो बैरिकेड्स लगाए हैं गांव के लोगों ने ब्रिटिशर्स के साथ, है ना, इनकी जो इंडियन स्ट्रगल है फॉर द फ्रीडम, उसमें गांव के लोग जो इकट्ठा हुए हैं, एंड दे हैव बिल्ड द बैरिकेड टू स्टॉप द ब्रिटिशर्स टू एंटर इन। उसमें गौरी जो है वो उन बैरिकेड्स के ऊपर चढ़ती है, एंड शी टेक द बुलेट फ्रॉम द ब्रिटिशर्स। तो शी बिकम अ सिंबल ऑफ द नॉन वायलेंस एंड द पीस इन इट, एंड शी हेल्प द विलेजेस।
तो उस तरह का रोल गौरी यहाँ पे प्ले प्ले इसमें करती है। बाकी सारे के सारे प्रोमिनेंट यहाँ पे राइटर्स हैं हमारे, आर के नारायण है, अनीता देसाई है, किरण नागरकार है। किरण नागरकार उतने फेमस ऑथर नहीं है, एक माइनर ऑथर हैं, बट आपने पढ़ लिया है नाम इनका। तो ये 3 यहाँ पे हमारे पास मेजर ऑथर हैं एंड हम इनकी मेजर राइटिंग्स को भी जानते हैं। सो ये है हमारा स्टडी मटेरियल जो हम स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं इंग्लिश लिटरेचर के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी करने वाले, चाहे आप सेट हो, गेट हो, नेट हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, कोई भी आपके एग्जाम्स हैं उसके लिए आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है। ये 6 बुकलेट्स हैं, इनका कॉस्ट आपका 5500 रहता है। ये रिकॉर्डेड क्लासेस हैं आपकी, स्टडी मटेरियल, मॉक टेस्ट, डॉक्टरिंग सेशन, इसमें सब कुछ है आपका। स्टडी मटेरियल भी है, ये सारा का सारा बैच है हमारा दिसंबर 2026 के लिए, इसे कोई भी ले सकता है। इसकी पूरी कॉस्ट है 8700, इसमें 5500 का आपका स्टडी मटेरियल है और इसमें 506 मंथ की वैलिडिटी की क्लासेस हैं। डिस्काउंट इसमें कुछ 1000 का लगा करके हम इस 8700 में आपको प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, एक क्वालिटी कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाता है ताकि आप अपने एग्जाम को अच्छे से प्रिपेयर करके इसे क्रैक कर सको। तो यू कैन जस्ट रीच टू अस ऑन दिस नंबर, राइट? आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बट डू लेट मी नो कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और नेक्स्ट वीडियो आप कौन से टॉपिक पे चाहते हो। आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। कोई डाउट हो तो मुझसे जरूर पूछ लेना।